क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला है लिमिट h गोज टू 0 कोष्टक में x प्लस h की 7 घात और x की 7 घात बटे में h दिया है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, माना कि x प्लस h बराबर हम लोग t मान लेते हैं। क्या माना है, t। अब ध्यान रखना है हमको h की जगह क्या लिखते हैं, तो यहाँ h भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ t है और ये x है, ये इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाता है। अब हमको क्या लिखना है, लिमिट t गोज टू x, t की 7 घात। यहाँ पर देखोगे तो इसकी जगह पर हमने क्या माना है, t माना है, तो इसकी जगह पर हमने t लिखा और x की 7 घात की जगह पर 7 घात लिखते हैं। ओके, उसके बट्टे में यहाँ h है तो h बराबर क्या आया है, t माइनस x आया है। ओके, तो अब ये प्रमाणित स्वरूप में हो जाता है। तो प्रमाणित स्वरूप में क्या होता है, x की n घात माइनस a की n घात बट्टे में x माइनस a। ओके, x माइनस a, यहाँ x है माइनस a बराबर n a n माइनस 1 घात। ओके, इस प्रमाणित स्वरूप के आधार पर हमको इसको करना है। तो इस सूत्र से करते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा n क्या होता है, घात होती है, और a जो है x है हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा है ना, इसके आधार पर देखोगे तो ये n है तो ऊपर घात वाला, और यहाँ पर जो लिखा होता है वो a बराबर x बराबर क्या है, a है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर n a n माइनस 1 बराबर n की जगह पर कितनी घात है, तो वो लिखेंगे 7, और a की जगह पे क्या लिखेंगे, x, और यहाँ घात कितनी है, तो घात हमारे पास है 7 है, 7 माइनस 1 बराबर 7, x की घात कितनी बचती है, 6 बराबर 7 x की घात 6। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, अगला करते हैं। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पर लिखा है लिमिट x गोज टू 0 और 10 मूल 10 लिखा है, इसलिए 10 मूल 1 प्लस x माइनस 1 बट्टे में x लिखा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू 0, यहाँ लिखेंगे इसको 1 प्लस x की 1 बट्टे 10 घात लिख सकते हैं इसको। ओके, माइनस 1 की यहाँ जो घात है वही घात आपको यहाँ पर लिखनी है। ओके, बट्टे में क्या है, यहाँ पर x है तो x। अब हम लोग लिखते हैं माना कि 1 प्लस x बराबर t मान लेते हैं। ओके, तो इसकी जगह पर t आ जाएगा। अब t बराबर ज्ञात करना हो तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर x है तो x बराबर ज्ञात करते हैं। तो x बराबर क्या होगा, t, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर t गोज टू 1, यहाँ पर t गोज टू 1 आ जाता है, और यहाँ लिखते हैं इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर t आ जाता है। तो यहाँ t की घात 1 बट्टे 10 माइनस 1 की घात 1 बट्टे 10। ओके, नीचे x से यहाँ पर x लिखा है तो x बराबर क्या है, t माइनस 1 हुआ। ओके, इसलिए ये लिखा t गोज टू 1 लिखा है। अब यहाँ पर देखोगे आगे ये प्रमाणित स्वरूप के अनुसार हो गया, इसलिए ये हम लोग लिखेंगे n a n माइनस 1। n कितना है, तो जो घात है वो हमारी n है, और a कितना है जो यहाँ लिखा होता है उसको a यानी कि 1 है, और n मतलब 1 बट्टे 10 है माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे 1 बट्टे 10। अब यहाँ घटाएंगे, आपको घटाना हो तो घटा सकते हैं, 1 बट्टे 10 और माइनस 1 बट्टे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाता है, यहाँ 10 आ गया। 1 माइनस 10 कितना बचता है, माइनस 9 बट्टे 10 आता है। ओके, माइनस 9 बट्टे 10 है, एक की कितना भी घात हो तो उसकी कीमत कितनी आती है, 1 ही आती है। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 बट्टे में 10 इसका आंसर आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको
प्लेलिस्ट मिल जाएगी सब चैप्टरों की, भाग 1 और भाग 2 की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा है लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस एक्स की घात n है माइनस 1 बट्टे में x दिया है। अब इसको लिखते हैं लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस एक्स की n घात, और इसकी भी एक की भी कितनी घात होगी, यहाँ एक जैसी घात होनी चाहिए। बट्टे में क्या लिखा है x। अब हम लोग क्या करते हैं, माना कि 1 प्लस एक्स बराबर t मानते हैं। ओके, अब इसकी जगह पर तो हम t लिख देंगे। अब यहाँ पर x है तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर t, ये एक को उधर भेज देते हैं तो माइनस का 1, यानी x की जगह पर 1 आ जाता है। ओके, अब हम लिखते हैं यहाँ पर लिमिट x, तो t यहाँ पर है t, ये ऐसा ही लिख देना t गोज टू 1। ओके, t गोज टू 1। अब इसके ऊपर से लिखते हैं लिमिट, हो गया हमारा 1 प्लस एक्स बराबर क्या था, 1 प्लस एक्स बराबर t, तो t की घात n माइनस ये 1 है 1 की घात n। ओके, अब सिर्फ x की जगह पे हमको क्या लिखना है, t माइनस 1, सेम टू सेम हो गया, तो ये प्रमाणित स्वरूप में हो गया। प्रमाणित स्वरूप में तो हमारा सूत्र ये है n a n माइनस 1 घात। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके जगह पे देखेंगे n का मतलब ये ऊपर घात, तो n का n ही आएगा, a मतलब 1 है तो 1 आएगा, n मतलब n माइनस 1। ओके, अब n एक की कितनी भी घात हो तो एक ही आता है, इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आता है, n हमारा आंसर आया है। आगे देखते हैं, तो चौथा सवाल है लिमिट x गोज टू 1/2 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2 दिया है, 2x बट्टे में 2x माइनस 1 दिया है, जहाँ एफ x बराबर x की 2 घात प्लस x माइनस 1 होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्यूशन करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, f ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ओके, यहाँ पर कीमत दी है f की 1/2, तो इसकी जगह पर 1/2 यानी x की जगह पर 1/2 लिखते हैं। ये x है की 2 घात है, यहाँ x फिर से आया तो 1/2 माइनस का 1 का वर्ग करते हैं तो 1 और 2 का वर्ग करते हैं तो 4, यहाँ पर प्लस का निशान है 1/2, यहाँ पर माइनस। ओके, इधर हर समान करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे सबके बट्टे में 4 लाना है, तो यहाँ 1, यहाँ पर कितने को गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे नीचे और ऊपर तो यहाँ 2 आ जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो हर समान होगा तो ऊपर भी 4 से -4 बराबर माइनस कितना आता है, 1 और 2 3, 3 प्लस का और माइनस का 4 तो घटेगा, माइनस का 1/4 इसका आंसर आता है। ओके, तो हमारे पास आया है f 1/2 का आंसर कितना है, -1/4 है। ओके, अब हमको यहाँ पर इसकी जगह पर ये लिखना है, तो लिमिट x गोज टू 1/2, यहाँ पर f ऑफ x बराबर, तो ये लिखा है तो इसकी जगह पर लिख देते हैं ये x की 2 घात प्लस x माइनस 1, और इसकी जगह कितना आया है, 1/4 आया है, तो यहाँ लिखते हैं -1/4। ओके, -1/4 लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे यहाँ 4 है। ओके, अब यहाँ कितना है, 2x माइनस 1। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है लिमिट x गोज टू 1/2। अब यहाँ पर यहाँ बट्टे में इनको हर समान करना पड़ेगा, यहाँ पर बट्टे में 4 है, यहाँ पर नहीं है, तो सबके बट्टे में 4 लाने के लिए सब में गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 4x की 2 घात प्लस x 4x, इसमें भी गुणा करेंगे और 1 में भी गुणा करेंगे तो 4 आया, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, बट्टे में तो सबके हर समान करना था इसलिए 4 आया। अब ये बट्टे है 2x माइनस का 1। ओके, अब यहाँ पर फिर से देखेंगे ध्यान से, तो लिमिट
x गोज टू 1/2। अब यहाँ पर 4x की 2 घात प्लस 4x, यहाँ अलग अलग निशान है तो क्या होगा, घटेगा, माइनस का 3 आता है। ओके, -3 आया है और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग 4 का गुणा 2 से कर देते, 4 दूनी 8, या फिर आप ऐसे लिख दें, और इसका गुणा ऐसे करेंगे, कोष्टक में लिख देते हैं। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसके गुणनखंड कर लेते हैं, 4x की 2 घात प्लस 4x माइनस 3। ओके, अब इसके गुणनखंड करेंगे तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 होता है। गुणा करने पर 12 और घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस माइनस दिया हो ना तो घटाने पर आएगा। ओके, तो 6 दूनी 12 होता है, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आता है। तो 4x की 2 घात प्लस 6x, बड़ी संख्या का प्लस का निशान, छोटी संख्या का माइनस का निशान रखते हैं। आगे मैंने गुणनखंड अच्छी तरह समझाए हुए हैं, वहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पर 2 की जोड़ी बनाते हैं, यहाँ पर 2 के पाड़े में दोनों आते हैं तो 2x कॉमन निकला, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आता है। x की 2 घात में से 1 घात निकाली तो 1 घात रह गई, प्लस 2 दूनी 2 तिया 6, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 2x, या माइनस कॉमन लेंगे तो निशान बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर रह गया 2x माइनस 1, तो यहाँ लिखते हैं लिमिट x गोज टू 1/2। इसके गुणनखंड हमने कर लिए, कितना आया, 2x प्लस का 3 और 2x माइनस 1 आया। ओके, बट्टे में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 2x माइनस 1 है, इससे ये कट गया, यहाँ क्या रह गया है आगे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ रह गया है लिमिट x गोज टू 1/2, यहाँ 2x रह गया है प्लस 3 बट्टे में 4। ओके, अब हम लोग एक कीमत रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 की जगह पर 2, x की जगह पर 1/2 प्लस 3 बट्टे में 4। ओके, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया प्लस का 3 बट्टे में 4, और 1 और 3 4, 4/4, 4 एकन 4, ये फाइनल आंसर आया है। अगला सवाल है लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बट्टे में h दिया है, जहाँ f ऑफ x बराबर x की घात 3 होती है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं लिमिट h गोज टू 0 और इसकी जगह पर हम लोग लिखते हैं यही। ओके, उसकी कितनी घात होती है, तो यहाँ हमको पता पड़ा कि इसकी जगह पे कितना है, x की 3 घात, तो यहाँ भी हम लोग को 3 घात लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि घात दोनों एक जैसी होंगी यहाँ पर, और यहाँ बट्टे में h है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माना कि x प्लस h बराबर t मानते हैं, तो इसकी जगह पे तो t आ जाएगा, h की याद करना है तो h बराबर क्या होगा, t, ये उधर जाएगा तो माइनस का x। ओके, अब लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h की जगह पर अब क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, t गोज टू x, ये लिख देंगे सेम टू सेम। फिर हम लोग लिखेंगे इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे ये t की घात 3 और x की घात 3 बट्टे में t माइनस x लिख देते हैं। ओके, उसके बाद देखोगे तो अब ये प्रमाणित स्वरूप में हो गया, तो इसका सूत्र है n a n माइनस 1। यहाँ n मतलब घात कितनी है, 3, a मतलब x है, n मतलब 3 माइनस 1, तो यहाँ 3, यहाँ x की कितनी घात होती है, 3 में से 1 गया तो 2, तो 3x की 2 घात हमारा आंसर आया है। छठा सवाल देखते हैं, तो छठा सवाल है लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बट्टे में h, जहाँ f ऑफ x बराबर x की घात 7 है, तो इसकी जगह पर हम लोग x की घात 7 लगा देते हैं। यहाँ लिखते हैं लिमिट h गोज टू 0, यहाँ लिखते हैं f
एक्स प्लस एच के की 7 घात, यहाँ इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स की घात 7 है। ओके, हम लोग ये ऐसे लिख दिए हैं, बट्टे में क्या लिख देंगे एच। अब हम लोग मानना पड़ेगा, माना कि एक्स प्लस एच बराबर टी, इसलिए एच बराबर टी माइनस एक्स। क्यों आया है, क्योंकि हमको एच की कीमत ज्ञात करनी थी और इसकी कीमत ज्ञात करनी, तो टी लिख लिया है। अब लिखते हैं लिमिट यहाँ पर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर टी गोज टू एक्स, ये लिख दिया है सामने। अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी की घात 7, तो घात 7 लगाया इसलिए इधर भी 7 घात लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहाँ से लिया है तो घात एक जैसी होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस एक्स की 7 घात। अब यहाँ एच है, एच की जगह पे क्या आ जाएगा, टी माइनस एक्स प्रमाणित स्वरूप में हो गया। हमारे पास सूत्र क्या है, एन ए एन माइनस 1, एन कितना होता है तो 7। ओके, घात 7 है इसलिए एन 7 है, ए की जगह पर एक्स है और एन की जगह पर 7 माइनस का 1, तो 7 एक्स की घात कितनी बचेगी यहाँ पर 6, तो ये हमारा आंसर आ गया है। सातवां सवाल, लिमिट एक्स गोज टू 2 और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 दिया है, x माइनस 2 बट्टे में दिया है, जहाँ एफ ऑफ एक्स वर्गमूल में x प्लस 7 है। ओके, इसको करने से पहले हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, एफ एक्स कीजिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना दिया है 2, तो यहाँ 2 लिख के देखते हैं और इसकी कीमत ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आएगा वर्गमूल में x की जगह पर 2 प्लस 9, तो बराबर 2 प्लस 7 आएगा, क्योंकि यहाँ 7 है ना, अब जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी एफ ऑफ 2 लिखा हो बराबर 3 आता है। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स गोज टू 2, एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ दिया है ये रहा, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे, इसकी जगह पर ये लिखते हैं वर्गमूल में एक्स प्लस 7, और यहाँ पर इसकी जगह पर एफ ऑफ 2 की जगह पर कितना आ जाएगा 3 आ जाता है, बट्टे में एक्स माइनस 2। ओके, अब हमको आगे कर नहीं सकते हैं तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण करना पड़ेगा। वर्गमूल हटाने के लिए हम लोग को यहाँ पर ये 2 संख्याएं हैं, तो वो हटाने के लिए इसी का गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ जो निशान है उसका उल्टा निशान रख करके ऊपर नीचे दोनों बाजू गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा वर्गमूल में x प्लस 7, यहाँ माइनस है तो प्लस का 3, ऊपर नीचे दोनों बाजू गुणा करना पड़ेगा, तब इसका वर्गमूल यहाँ से हट पाएगा। ओके, तो यहाँ प्लस का लगाया है। अब हम लोग आगे करते हैं, यहाँ पर आता है लिमिट x गोज टू 2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों एक जैसे हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस है, आपने ये सूत्र सीखा ही होगा, क्या बोलते हैं x माइनस ए हो, x माइनस वाई और x प्लस वाई, x माइनस वाई और x प्लस वाई होगा तो डायरेक्ट उसका क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। इसी तरह से ये होता है, इसको अगर समझे तो इस तरह से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका हो जाएगा वर्ग करना पड़ेगा, जैसे इसके नियम के अनुसार x की 2 घात y की 2 घात, तो इसका वर्ग करते हैं तो इस सूत्र की सहायता से, तो x की 2 घात यहाँ पर और 3 की 2 घात, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 और साथ में यहाँ क्या है x वर्गमूल में x प्लस 7 और प्लस का 3। ओके, इस तरह से आगे हुआ है। अब हम आगे करते हैं लिमिट x गोज टू 2, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ रह जाएगा x प्लस 7 और यहाँ रह जाता है 3, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि 2 घात है उसके ऊपर 3 का वर्ग होता है 9, यहाँ से वर्गमूल हट जाता है, बट्टे में यहाँ हम लिखते हैं x माइनस 2, कोष्टक में बनाना हो तो कोष्टक में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल में x प्लस 7 और यहाँ पर प्लस का 3। ओके, अब हमको आगे फिर और करना है लिमिट x गोज टू 2, उसके बाद हमको करना है
एक्स, यहाँ पर दोनों अलग अलग निशान है इसलिए घटेगा, 9 में से 7 गया तो माइनस का 2 आता है। ओके, यहाँ है एक्स माइनस 2 और यहाँ पर है वर्गमूल में एक्स प्लस 7 और प्लस का 3। ओके, अब इससे ये कट गया तो क्या रह गया, लिमिट एक्स गोज टू 2, यहाँ एक रह जाएगा, ऐसे काटते हैं तब, तो यहाँ रह गया वर्गमूल में एक्स प्लस 7 प्लस 3, ये वर्गमूल के अंदर है दोनों। अब हमको क्या लिखना है, कीमत लिखना है, तो 1/, या वर्गमूल में ये एक्स की जगह पर कितना लिखना है, 2 प्लस 7 प्लस 3। ओके, तो एक की जगह पर एक, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9, 9 का वर्गमूल हो जाता है 3 प्लस 3 बराबर 1/6, इसका आंसर आता है। अगला सवाल हम लोग करते हैं। तो 8वां सवाल है, लिमिट एक्स एच गोज टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बट्टे में एच, जहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर 2x की 2 घात प्लस 3 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसी को सॉल्यूशन करते हैं, इसको बाद में करते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमारे पास एफ एक्स बराबर 2x की 2 घात प्लस 3 दिया है। ओके, अब इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देखोगे तो 2 है तो एच एफ ऑफ 2, तो 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर कितना लिखना है, 2, ऊपर 2 घात है तो 2 प्लस 3, 2 का 2, 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग करना पड़ेगा ना, प्लस 3, 4 दूनी 8 प्लस 3 बराबर कितना आता है 11, तो इसकी जगह पर तो 11 आ जाएगा। अब इसकी जगह पर क्या होगा, तो वो भी हम लिख के देखते हैं, F2 प्लस एच। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की जगह पर 2 और इस x की जगह पर ये लिखेंगे 2 प्लस एच की 2 घात प्लस 3। अब 2 की जगह पर 2, आपको ये खोलना आता है, वो आसानी से मैं बताऊँ, 2 आगे वाले का वर्ग कर दो, पीछे वाले का वर्ग कर दो। ओके, बीच में क्या होता है, इसका गुणा इससे और 2 घात से, तो 2 का गुणा एच से करेंगे, 2h का गुणा 2 से करते हैं तो कितना होता है 4h होता है। यहाँ पर हमेशा प्लस आता है, तो यहाँ पर जो निशान है वही निशान यहाँ लगा जाता है, यहाँ पर हमेशा प्लस का, बराबर, प्लस 3 उतार देते हैं, गुणा करते हैं, 4 2 चौक 8 हो जाता है, 2 चौक 8 आया, फिर 2 का गुणा 4 से करते हैं तो 8h आ जाएगा, फिर 2 का गुणा h स्क्वायर से करते हैं तो 2h स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2h स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर 8h लिखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाता है। ओके, अब हमको यहाँ पर लिखना है लिमिट h गोज टू 0। अब इसकी जगह पर आपको पता है क्या लिखना है, तो ये लिख देना है, तो 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 11। हाँ, इसकी जगह पे ये लिख दिया, इसकी जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 11। ओके, 11 लिखा, बट्टे में क्या है h है। अब उसके बाद लिमिट h गोज टू 0 और यहाँ पर देखोगे तो 2h की 2 घात प्लस 8h, ये दोनों सजाती पद है इसलिए घटेगा, बराबर, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर ये बचा, यहाँ पर h। लिमिट h गोज टू 0, यहाँ h कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 2h आता है, यहाँ से h निकल गया तो यहाँ 8 रह जाता है, बट्टे में h, h से h कट गया, तो लिमिट 2h h गोज टू 0 8 आता है। अब आपको पता है ना h की जगह कितना लिखना है 0, तो यहाँ लिखते हैं 2h की जगह पे 0 प्लस 8 बराबर 0 प्लस 8 बराबर कितना आ जाता है, इसकी कीमत 8 आ जाती है। अगला 9वां सवाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 9वां सवाल, लिमिट x गोज टू 0 f कोष्टक में 2 प्लस एक्स, यानी ऑफ भी बोल सकते हो, माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स बट्टे में 2x दिया हुआ है, जहां f ऑफ x बराबर x की 2 घात दिया है। पहले हम लोग इधर साइड का कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो यहाँ हमारे पास f ऑफ x बराबर कितना दिया है, x की 2 घात दिया है। इसकी जगह पर हम इसको लिख के देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं f2 प्लस एक्स, यानी इसकी जगह पर हमने ये लिखा, तो यहाँ x की जगह पर हमको ये लिखना पड़ेगा, तो 2 प्लस एक्स की घात 2। तो कोष्टक खोलने सीखना हो तो इसका वर्ग कर दो तो 4, इसका वर्ग कर दो तो x की 2 घात, हमेशा यहाँ पर प्लस।
यहाँ जो निशान आता है वही निशान यहाँ पर, तो बीच में क्या आता है, तो ये दो आगे और पीछे का वर्क कर देना है और इसका गुणा इससे करना है और इससे करना है। तो 2 का गुणा x से करेंगे 2x, 2x का गुणा 2 से करेंगे तो 4x आता है। ऐसे ही हमको अब ज्ञात करना है f ऑफ 2 माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस, ये वाला सोल्व कर रहे हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा आएगा 2x की 2 घात, बराबर। तो अभी मैंने बताया इसका आगे वाले का वर्ग पीछे वाले का वर्ग कर दो, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जो निशान है वही निशान आता है। इसका गुणा इससे करेंगे और इससे करेंगे तो कितना आता है 4x हो गया। अब हमको लिखना है यहाँ पर लिमिट x गोज टू 0, इसकी जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो इसकी जगह पर हमको ये लिखना पड़ेगा। तो इसकी कीमत ये रही, तो 4 + 4x प्लस x की घात 2 माइनस, ओके। यहाँ हमारे पास ये है तो इसको हम कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है इसकी वजह से। तो इसकी कीमत ये रही, तो 4 - 4x प्लस x की 2 घात, ओके। अब हम बट्टे में कितना है हमारे पास 2x है। लिमिट x गोज टू 0, अब यहाँ 4 का 4 प्लस 4x प्लस x की 2 घात, कोष्टक खोलते हैं तो ये माइनस का हो जाता है और ये प्लस का हो जाता है और ये माइनस का हो जाता है, बट्टे में 2x, ओके। उसके बाद देखोगे ये 4 से ये 4 घट गया 0 और ये x की 2 घात में से x की 2 घात घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, अलग अलग निशान होता है तो घटता ही घटता है, ओके। 0 हो गया। यहाँ पर ये बच्चा 4x प्लस 4x, तो यानी कितना हो जाता है 8x हो जाता है। तो लिमिट x गोज टू 0, तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर 8x बट्टे में 2x, x से x कट गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आया कितनी कीमत आई है, लिमिट x गोज टू 0 4, इसका मतलब है x की जगह पे 0 लिखने की जगह ही नहीं है, तो बराबर आंसर कितना आएगा 4 आता है। 10वां सवाल हम देखते हैं। तो हमारे पास 10वां सवाल है, लिमिट x गोज टू 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बट्टे में x माइनस 2 दिया है, जहाँ f ऑफ x बराबर x की 2 घात प्लस x दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को करते हैं, बराबर। इसको करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कितना लिखा है 2, तो यहाँ लिखते हैं f ऑफ 2, यहाँ पर x की जगह पर 2 लिखना है प्लस x की जगह पर 2 लिखना है। 2 का वर्ग 4 प्लस 2 बराबर 4 और 2 6 आता है, ओके। अब यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x गोज टू 2, यहाँ पर देखोगे तो कितना है, ये f ऑफ x बराबर कितना है, तो x की 2 घात प्लस x, माइनस का निशान माइनस, f ऑफ 2 बराबर कितना आया है, तो 6 आया है, यहाँ पर 6 x माइनस 2, ओके। अब हमको यहाँ पर लिमिट x गोज टू 2 करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणा करने पर 6 और घटाने पर 1 आना चाहिए, ऐसी संख्या। तो 3 दूनी 6 होता है, तो x स्क्वायर प्लस का निशान बड़ी संख्या को और छोटी संख्या को माइनस का। तो इस तरह से आपको पढ़ने आ गए होंगे, बहुत सवाल सिखाए मैंने, तो आप आगे जाके देख सकते हैं, ओके। गुणनखंड करने आते होंगे तो आराम से सवाल हो जाते हैं ये वाले। अब यहाँ पर देखेंगे x, यहाँ पर 2 2 की जोड़ी बनाते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन निकला है x, तो x प्लस 3, और यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है 2, x माइनस 2 तिया 6 बटे में x माइनस 2, ओके। तो लिमिट x गोज टू 2, अब यहाँ पर देखोगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है x, यहाँ पर देखो माइनस की वजह से ये वाला निशान बदल जाता है, बराबर। एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। x प्लस 3 और यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस 2 ले लेते हैं, यहाँ x माइनस 2, इससे ये कट गया, यहाँ रह गया लिमिट x गोज टू 2, यहाँ रह गया x प्लस 3। अब x की जगह पर हमको कितना लिखना है 2 प्लस 3 बराबर आता है 3 2 5, ये हमारा फाइनल आंसर आया है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।